नमस्कार, मैं हूँ राजदीप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजदीप डिकोड्स पर। देखिए, तो आप सभी को पता चल चुका होगा कि गवर्नमेंट ने जीएसटी में एक बहुत ही बड़ा चेंजेस किया है, जिससे आपकी जेब का बोझ हल्का होने वाला है। जी हाँ, जीएसटी का एक नया और सिंपल रूप सामने आया है, जो आपके किचन से लेकर लिविंग रूम तक कई चीजें जो है सस्ती करने का वादा करता है। सरकार को इससे लगभग 48,000 करोड़ रुपए का जो है टैक्स कम मिलेगा, लेकिन ये भारत की खपत को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बड़ा स्टेप माना जा रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रोजमर्रा के इस्तेमाल की कौन कौन सी वो चीजें हैं जो सस्ती हुई है और ये आपकी बचत को कैसे बढ़ाने वाला है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे भारत ने यहाँ पर एक तीर से तीन शिकार किया है। देखिए, जब दुनिया भर में ट्रंप के ट्रेड पॉलिसी को लेकर टेंशन चल रहा है, तब भारत ने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीएसटी 2.0 के वादे के अंडर सरकार ने टैक्स सिस्टम में एक हिस्टोरिकल बदलाव किया है। अब तक हम 5%, 12%, 18% और 28% के चार अलग अलग टैक्स स्लैब्स में उलझे हुए थे। 22 सितंबर 2025 से 12% और 28% के स्लैब को खत्म कर दिया जाएगा। अब ज्यादातर चीजों पर मेनली दो स्लैब होंगे, 5% और 18%। हाँ, लेकिन कुछ सिलेक्टेड लग्जरी आइटम्स और हार्मफुल आइटम्स लाइक जैसे आप टोबाको ले लो, या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, या फिर जो बड़ी गाड़ियां होती है उनके लिए 40% का एक नया स्लैब बनाया गया है। अब यहाँ पर ना सबका एक ही क्वेश्चन है कि इस बड़े चेंजेस के पीछे की कारण क्या है। इंटरनेशनल मीडिया का कहना है कि भारत ने यह स्टेप अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के जवाब में उठाया है। वही ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है कि यह डिसीजन 2025 में होने वाले बिहार असेंबली इलेक्शंस को ध्यान में रखकर लिया गया है। देखिए, मैं यहाँ पर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा, यहाँ पर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करेंगे। अब आपका सवाल हो सकता है कि ट्रम्प के टैरिफ का जवाब जीएसटी रेट कम कर कर कैसे दिया जा सकता है। इसे सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत से आने वाले कई प्रोडक्ट्स पर 50% तक का हेवी टैरिफ लगा दिया है। इससे इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर एक बहुत ही बुरा असर पड़ेगा, जिससे हो सकता है कि हमारे जीडीपी को 0.4% से 0.8% तक का नुकसान हो सकता है। और इसी के जवाब में इंडिया ने दो बड़े स्टेप्स लिए हैं। पहला, कुछ टाइम पहले आपको याद होगा कि इंडिया ने इनकम टैक्स पे छूट दिया था, और अब जीएसटी कट। एस्टिमेट है कि इन दोनों स्टेप से देश में कंजप्शन बढ़ेगी, जिससे जीडीपी को लगभग 0.9% का बूस्ट मिल सकता है। मतलब इंडिया टैरिफ से होने वाले नुकसान की भरपाई देश के अंदर ही डिमांड बढ़ाकर कर सकता है। इसका दूसरा बड़ा फायदा यह है कि इंडिया की कंज्यूमर मार्केट फॉरेन कंपनीज के लिए और भी अट्रैक्टिव हो जाएगी। भारत आज अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट में से एक है। जब यहाँ लोग ज्यादा खर्चा करेंगे तो अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज भी अपना माल बेचने के लिए अपनी सरकारों पर भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का प्रेशर बनाएगा। हालांकि अभी के टाइम पे हमारा जो है यूएस के साथ जो है रिलेशन बहुत ही खराब हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर यूएस के साथ जो है कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो पाएगा। बट स्टिल यहाँ पर जो है प्राइवेट कंपनीज यहाँ पर सरकार के ऊपर और ट्रम्प के ऊपर प्रेशर जरूर बनाएगा। तो चलिए अब सीधा पॉइंट पर आते हैं और देखते हैं कि आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं उन प्रोडक्ट्स पर जिनका टैक्स जीरो कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर कई जरूरी फूड आइटम्स पर जीएसटी हटा दिया है। इस लिस्ट में यूएसटी मिल्क, पैकेट वाला पनीर और चेना शामिल है। साथ ही हर तरह की इंडियन रोटी जैसे सिंपल रोटी, पराठा और खाकरा को भी जीएसटी फ्री कर दिया गया है। बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी चीजें लाइक एक्सरसाइज बुक हो गया, या फिर पेंसिल हो गया, शार्पनर हो गया और इरेजर पर भी अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा पर्सनल लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज पर भी जीएसटी खत्म कर दिया गया है। अब आते हैं 5% स्लैब्स के आइटम्स पर। ये वो कैटेगरी है जहां आम आदमी को सबसे ज्यादा रिलीफ मिला है। पहले जो चीजें 12% या फिर 18% स्लैब में थी, उनमें से कई को अब 5% के स्लैब में लाया गया है। रोजमर्रा की जरूरतें जैसे हेयर ऑयल हो गया, या फिर सोप हो गया, शैम्पू हो गया और टूथपेस्ट अब सस्ते हो गए हैं। किचन में यूज होने वाला बटर, घी और पैकेज नमकीन जैसे आइटम्स पर भी अब सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। फार्मर्स के लिए भी एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि फार्मिंग मशीन्स और ट्रैक्टर्स पर भी जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। और अब बात करते हैं 18% स्लैब की। ये वो सेक्शन है जिसका मिडिल क्लास को बहुत ही बेसब्री से बहुत टाइम से इंतजार था। पहले जो आइटम्स 28% के हाईएस्ट स्लैब में आते थे, उनमें से कई अब 18% स्लैब में शिफ्ट कर दिए गए हैं। एसी हो गया, या फिर 32 इंच से बड़े टेलीविजन हो गया, या फिर डिश वॉशर्स और सीमेंट, ये सब सस्ते हो गए हैं। छोटी कार्स लाइक 1200 सीसी पेट्रोल और 1500 सीसी डीजल तक और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल भी अब जो है 28% से घटाकर 18% के स्लैब में शिफ्ट कर दिया गया है।
तो ओवरऑल जीएसटी 2.0 का मतलब यहाँ पर आपकी जेब में ज्यादा पैसों की बचत। जब रोजमर्रा की चीजें सस्ती होती है तो आपकी सेविंग बढ़ जाती है। उस एक्स्ट्रा पैसों को आप कहीं और स्पेंड कर सकते हो, या तो फिर आप इन्वेस्ट करते हो या फिर आप स्पेंड करते हो। लेकिन इसका इम्पैक्ट सिर्फ आपकी जेब तक लिमिट नहीं होता है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जब लोग ज्यादा खर्चा करेंगे तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने से कंपनीज का प्रोडक्शन भी ऊपर जाएगा और उससे नए रोजगार का अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे। साथ ही ये रिफॉर्म फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करने में भी मदद करेगा, जिससे इंडिया एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल मार्केट के रूप में उभर सकता है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।